हेलो गाइस, हम लोगों ने लास्ट सेशन में वी स्टार्टेड विथ कार्बन कंपाउंड्स एंड वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट दिस कार्बन कंपाउंड्स. So carbon has ability to link to other carbon atoms and form a long chain. ये ability सबसे ज़्यादा किसके पास है? कार्बन के पास ही है. बाद में हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखा था. हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसके लिए इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. सो इनका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, वे डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन देखा था O2. तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, जहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं. सो ये हो गया डबल बॉन्ड, वे डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन. N2 नाइट्रोजन 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 ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों क्या करते हैं? थ्री इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, वेयर डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो इवन हम लोगों ने लास्ट सेशन में इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था. नाउ व्हाट आई विल एडवाइस यू इज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ ऑल दोज डायग्राम्स विच वी लर्न इन द लास्ट सेशन. यानी आप लोगों को अभी यहाँ पे पॉज करना है, इसका इसका और इसका तीनों का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था ना, वो ड्रॉ करना है. यू डोंट हैव टू लुक एट द प्रीवियस वीडियो. आपको जितना जैसा याद आ रहा है याद करने की कोशिश करो, और आप जैसे ड्रॉ कर सकते हो तीनों आप लोग क्या करो? रेडी रखो. और बाद में व्हेन यू आर डन विद दिस, रिज्यूम द वीडियो, स्टार्ट विद द वीडियो, यानी वापस कंटिन्यू करो, ये पूरा वीडियो ख़त्म करो. और आपको अब चेक करना है कि आपने करेक्ट निकाला है या नहीं, तो गो टू द लास्ट वीडियो, यानी जो जहाँ पे हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया है, वहाँ पे आप जाओ और वो सब देख लो कि आप लोगों ने करेक्ट ड्रॉ किया हुआ है या नहीं. बट अभी के लिए आप लोग प्लीज़ ट्राई विद लाइक पॉज द वीडियो, ट्राई दिस एंड देन रिज्यूम द वीडियो. ओके, फर्दर वी सॉ CH4. आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक कार्बन लिंक टू 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स. ओके, इसका अगर डॉट, ये हो गया इनका नॉर्मल अपना बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, इसको ही डॉट क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है. तो कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ड्यूप्लेट की है, 2 ही इलेक्ट्रॉन. तो ये एक इसको देता है, ये एक इसको देता है, ऐसा हर एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है. So here cross will represent electron of carbon and dot will represent electron of hydrogen. Cross dot, cross dot, cross dot, which represents carbon is sharing one electron to each hydrogen atom. सो ये हो गया इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया. ओके, और ये हमारा नॉर्मल लाइन स्ट्रक्चर हो गया. और हम लोगों ने पिक्टोरियल भी देखा था, कार्बन और हर जगह से क्या आया है? हाइड्रोजन आया है. सो वो हम लोगों का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया था. सो ये हमारा हो गया CH4, ऐसा हो गया. ओके, अब आप लोग एक काम करो, यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन का डबल बॉन्ड है, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो. ओके, Cl2, पॉज द वीडियो और आप लोग क्या करो? क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो. वीडियो पॉज करने के बाद ड्रॉ करके हो जाएगा, रिज्यूम करो और देखो आपने जो ड्रॉ किया है वो बराबर है या नहीं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ओके, सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? एक ही इलेक्ट्रॉन की है. सो क्लोरीन का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. न्यूक्लियस, फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2. नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे? 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एंड थर्ड वाला शेल विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो सेम दूसरा क्लोरीन एटम आएगा, न्यूक्लियस विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज 8 एंड नेक्स्ट इज 7. आई एम सो सॉरी. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 5 6 and 7. अब ये दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगे और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे. तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इनका, आई यूज डिफरेंट पेन. सो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 electrons, 7 electrons, right? Nucleus 2 electrons,
8 electrons and 7 electrons. ओके दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8. मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. अब देखो लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. यानी इसका देखो 1, आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये इसके 7 हो गए. इसके 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पे इस शेल में 8 आ गए और यहाँ पे इस शेल में 8 आ गए. दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. यानी क्लोरीन कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड ऐसा आएगा. ओके सो 2 कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड बाय इधर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ओके you can say single, double or triple covalent bonds, which we further call them as single bond, double bond or triple bond. Due to this ability of carbon I mean to say carbon single bond, carbon double bond and carbon triple bond. Okay, so due to this ability of carbon to form multiple bonds, or you can say single bonds, the number of carbon compounds increases. So we have large family of carbon compounds. कि बहुत बड़ी फैमिली है कार्बन कंपाउंड्स की. ये क्यों होती है? क्योंकि कार्बन क्या कर सकता है? एक कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है. इसकी वजह से जो यू कैन से कंपाउंड्स है कार्बन के, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके so we are done with single, double bond और triple bond. I hope you have cleared this, क्योंकि ये अब हम लोगों को थ्रू आउट लगने वाला है, इस लेसन में आगे लगने वाला है, और हम लोगों को फ्यूचर साइंस पर्सपेक्टिव से भी लगने वाला है. ओके सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन अ वर्सेटाइल एटम. सो कार्बन अ वर्सेटाइल एटम एलिमेंट, यू कैन से VRSATIL, versatile element. So as we know, carbon 2,4 electrons in the last shell. So carbon has ability to form, you can say, or to link to other carbon atoms. Okay, so number of carbon atoms formed by carbon, or you can say formed from carbon, is extremely large. यानी क्या? देखो अब कार्बन के पास एक एबिलिटी है कि वो किसी से भी लिंक हो सकता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक हो सकता है. सो एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होता है, इसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज. ओके एक्सट्रीमली लार्ज. ओके एंड इवन वी सॉ इन द प्रीवियस सेशंस कि एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटल्स, ग्लास एंड सॉइल, ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन. आप लोगों को सबसे पहला सेशन याद आ रहा होगा जब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिस्कस किया, वेयर वी डिस्कस लाइक कि एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स, ग्लास एंड सॉइल, ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन. इवन आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन. ओके so these are the important points about carbon. एंड इवन कार्बन एटम्स कम टुगेदर, लाइक एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के पास से एक बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है. एंड यू कांट इवन इमेजिन दे कैन फॉर्म एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल्स. इतने बिग मॉलिक्यूल्स की हम लोग सोच भी नहीं सकते. एंड जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब कार्बन एक दूसरे कार्बन को लिंक होता है और बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म होती है और बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, टिल नाउ देयर आर 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स. कितने हैं? 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स. इससे आप सोच सकते हो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन को लिंक होकर कितनी बड़ी चेन फॉर्म करते हैं, और ये जो एबिलिटी है उसकी वो कितनी पॉजिटिवली है. ओके सो हम ये जो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, विच प्रॉपर्टी, लाइक वन कार्बन कैन लाइक लिंक टू अनदर कार्बन एटम by covalent bond, and like this results in the formation of big molecules. Okay, this results in the formation of big molecules, and this property is called as catenation. ये याद रखो ये property.
क्या है प्रॉपर्टी? कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। ऐसा दूसरे एलिमेंट्स के बीच में होता नहीं है, वो इतनी लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं कर सकते, ये कौन कर सकता है? कार्बन। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? Hydrocarbons, as the name indicates, this is the linking between hydrogen and carbon. So यहाँ से आगे हम लोग प्योरली लिंकिंग देखेंगे हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में। ओके, सो लाइक कार्बन हैज़ ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन के पास ज़्यादा जाता है। ओके, सो जब ये जो फॉर्म होता है ये 2 फॉर्मेट में फॉर्म होता है। ओके, प्लीज़ पे अटेंशन। यानी इससे इधर ओपन चेन फॉर्म होती है या फिर इससे क्या फॉर्म होती है? क्लोज चेन। ओपन चेन इज लाइक लिंकिंग ऑफ कार्बन ऐसे स्ट्रेट फॉर्मेट में। क्लोज में यानी वो ऐसे कार्बन 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 और ऐसा एक सर्कुलर फॉर्मेट में होगा, रिंग फॉर्मेट में होगा या कोई भी, लेकिन वो कैसा होगा? क्लोज होगा। यहाँ पे देखो ओपन है, ये एंड और ये एंड ओपन है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओपन चेन और इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। ओके, सो ओपन चेन और क्या होता है? क्लोज चेन। ओपन इज अगेन, ओपन में वापस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऐसा आता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है हम लोग देखते हैं। ओके, सो आप लोगों को और है फर्दर, लेकिन हम लोग एक सिंगल पॉइंट डिस्कस करेंगे और वैसे ही हमारा चार्ट कंप्लीट करेंगे। सो हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन्स में 2 टाइप है, एक क्या है? ओपन और एक क्या है? क्लोज। ओपन यानी कार्बन 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 का ओपन है और ये कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोज स्ट्रक्चर है। ओपन में वापस 2 टाइप आते हैं, एक आता है सैचुरेटेड और एक क्या आता है? अनसैचुरेटेड। ओके, सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। सैचुरेटेड का मतलब है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ओके, तो इसमें कौन आएगा? से हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो सारे हैं वो किसके अंडर आएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो अनसैचुरेटेड के अंदर वो आते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड या फिर कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड की फैमिली क्या इंक्लूड करती है? सिंगल बॉन्ड वाली। अनसैचुरेटेड की फैमिली किसे इंक्लूड करती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली। ओके, सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अंदर जो आता है वो आते हैं अल्केन्स। कौन सी आती है फैमिली? अल्केन्स फैमिली। अनसैचुरेटेड के अंदर जो आती है वो आती है अल्कीन और आती है अल्काइन। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्राई करो। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ओपन क्लोज, ओपन यानी से स्ट्रेट चेन, क्लोज यानी रिंग फॉर्म होगी। ओपन के अंदर भी 2 टाइप है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड। ओके, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड होते हैं। सैचुरेटेड के अंदर कौन आता है? अल्केन। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 आते हैं, अल्कीन आते हैं और क्या आता है? अल्काइन। अल्कीन अल्काइन। ये फिगर एक बार, ये जो भी हम लोगों ने चार्ट ड्रॉ किया है वो एक बार आप लोग ड्रॉ करो। ओके, सो अल्केन का मतलब क्या? अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड क्या इंक्लूड करता है? सारे सिंगल बॉन्ड वाले, लेकिन अल्केन बहुत स्पेसिफिक हो जाता है और वो बोलता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले ही मैं इंक्लूड करूँगा, मैं और कोई इंक्लूड नहीं करूँगा। यानी इन सब में से हम लोग अल्केन सिर्फ किसको बोलेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को। ओके, सेम अल्कीन बोलता है मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले को ही लूँगा, बाकी को नहीं। यानी इस केस में वो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन बोलता है मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ही इंक्लूड करूंगा और किसको नहीं इंक्लूड करूंगा। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, अल्कीन और ये क्या हो गया? अल्काइन। सो हम लोगों ने क्या देखा? कार्बन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? इट कैन फॉर्म और यू कैन से लिंक टू अदर कार्बन एटम्स
एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज कैटिनेशन. इसकी वजह से हम लोगों को एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. टिल नाउ यू कैन से देर आर 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स एंड इवन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ कार्बन. और फिर हम लोगों ने Cl2 का डायग्राम ड्रॉ किया. फिर ये हम लोगों ने देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या है ट्रिपल बॉन्ड. देन वी केम टू हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स ओपन, क्लोज्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड इंक्लूड्स पूरा सिंगल बॉन्ड वाला, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर. हम लोग नेक्स्ट सेशन में अल्केन क्या है इन डिटेल, अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है और इनके फैमिलीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. मुझे अब आप लोगों को एक बताना है कि अगर आप लोगों को यहाँ तक लेसन समझ में आ रहा है तो इट्स गुड कि आप आगे बढ़ो. अगर आप लोगों को अभी भी कहीं पे कन्फ्यूजन है या कुछ है, वीडियोस देखो और वो सॉल्व यानी आपके डाउट सॉल्व करने की क्या करो, कोशिश करो. अगर ये नहीं हुआ तो आपको आगे अंडरस्टैंड होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा. ओके और जैसे मैंने बोला ये लेसन हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड और हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं. विल स्टॉप हियर. बाय, टेक केयर.